नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। देखिए, अभी आपका एग्जाम अगले महीने आपके करीब है, दिल्ली पुलिस। तो उसी के ध्यान में रखते हुए मैं 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आया हूँ, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं और जो केवल वन लाइनर हैं और दिल्ली पुलिस वगैरह या कांस्टेबल या ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको बिना कुछ देर किए हुए कुछ नहीं, एक सरसरी नजर मार लेनी उन पर। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन आपने पढ़े नहीं होंगे, लेकिन पढ़े होंगे। मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पर यह है कि उनको रिवाइज कराना। एक्चुअली होता क्या है कि एंड टाइम पर, पेपर के टाइम पर हम क्या करते हैं कि उसको भूल जाते हैं अक्सर, या कंफ्यूजिंग वाली क्रिएशन कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो उस टाइम पर क्या करना चाहिए हमें कि अगर हम एक बार सरसरी नजर से हम अपने क्वेश्चंस को रैपिडली देख लेंगे तो अच्छा होगा कि आप वहां पर फिर कंफ्यूजन वाली जो कंडीशन पैदा होती है ना, वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम जैसा कि आपको पता है जनवरी में है। अभी ग्रुप डी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो ग्रुप डी में हालांकि हिस्ट्री और अदर जीएस वाला पोर्शन इतना नहीं आता जितना साइंस आता है। तो जो अदर पोर्शन आता है, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन। तो मैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए एक 100 क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आया हूँ। ऐसी 2-3 बार ऐसे करा दूंगा 100 क्वेश्चन की। तो आपके जो मोटा मोटी जीएस का वाला पोर्शन है, जो वनडे एग्जाम में पूछा जाएगा, वनडे एग्जाम क्या स्पेशल कांस्टेबल लेवल तक में पूछा जाएगा, ग्रुप डी और कांस्टेबल में, तो मैं उनको ले आया हूं यहाँ पर। ठीक है, आपको बिना देर किए हुए कुछ नहीं करना, बस वन लाइनर एक सरसरी नजर में मैं आपको उनको रिपीट करता जाऊंगा। आपने पढ़े होंगे और जिसने नहीं पढ़ा तो अब कहीं पर डाउट होगा तो उसको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं हम। 10-15 मिनट की वीडियो रहेगी, 10-15 मिनट में ही मैं 100 क्वेश्चन आपके क्लियर करा दूंगा। ठीक है, ये एग्जाम टाइम से पहले देख करके जाने वाली कंडीशन है। ठीक है, ठीक है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? हड़प्पा। अच्छा, अब इसमें एक और चीज आती है, प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो भी था। लेकिन ध्यान रखना, हड़प्पा को क्यों टिक करना है? क्योंकि पहला हड़प्पा ऐसा नगर था जो खोजा गया था। मैंने अब पूरा जो डिटेल में पढ़ाया है, मेरी वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको जाकर के देख लेना। ठीक है, हड़प्पा कैसा था? मुख्य नगर था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने। और इसकी किसने की थी? क्वेश्चन बन जाता है यहीं से। ठीक है, दयाराम साहिनी ने। दयाराम साहिनी। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर है? सिंधु पर नहीं है, रावी। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर है? आपको पता होगा, सिंधु नदी के किनारे पर। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? एक और क्वेश्चन यहां से बनता है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर जो क्वेश्चन बनेगा ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि था। कहीं कहीं कृषि और व्यापार दोनों आ जाते हैं, तो आप ध्यान कर लेना। सिंधु घाटी में सबसे बड़ा भवन क्या था? अन्नागार। वैसे ध्यान रखना, अन्नागार स्नानागार दोनों चीजें, भवन इमारत अगर अलग अलग आ जाए, स्थापत्य आ जाए तो स्थापत्य आ जाए। अगर सबसे बड़ा स्थापत्य क्या था, मैं पढ़ा चुका हूं आपको क्वेश्चन में, कौन सा है स्थापत्य? स्नानागार। ठीक है, और अन्नागार वेयर हाउस जो था। ठीक है, ये है। सिंधु घाटी की मुद्रा क्या थी? धातु की मुद्रा नहीं थी, वस्तु विनिमय था। ठीक है, ध्यान रखना, बार्टर सिस्टम था। जैसे अभी हमें किस चीज की, आटे की जरूरत है, गेहूं का। ठीक है, हमें मक्का का आटे की जरूरत है और हमारे घर में गेहूं का है, तो हम पड़ोसी के घर से बदल लाते हैं ना, एक कटोरा आटा ले जा गेहूं का और मक्का का आटा ले जा। ठीक है, तो इस तरीके से हम आदान प्रदान कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ खाने पीने की सामान भी हम आदान प्रदान कर लेते हैं। घर में पड़ोस में क्या करते हैं, हमारे ये सब्जी बनी है, हमारा लड़का ये ना खाता, ले हमारे से ये ले जा, और तुम्हारे घर से ये सब्जी आ गई। ठीक है, तो ऐसा भी करते हैं। तो ये बार्टर सिस्टम है। ठीक है, चलिए, वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? ये जन संस्थाएं थी। हालांकि 4 थी, विदत भी थी। ठीक है, वो नहीं पूछी जाती। जो वनडे में पूछी जाएगी वो क्या हो जाता है कि पीसीएस या फिर एसआई वगैरह इतने में पूछी जाएगी, थोड़ा डीप। अदरवाइज वैसे क्या होता है, जो कांस्टेबल, ये छोटे एग्जाम है कांस्टेबल का और ग्रुप डी वाले, उनमें जो जीएस वाला पोर्शन है ना, वो बेसिक हिस्ट्री पूछी जाती है। ठीक है, डिटेल्ड नहीं पूछी जाती। तो मैं ज्यादा आपको कंफ्यूजन वाली कंडीशन ना पैदा करते हुए सीधे सीधे क्वेश्चन ही लाया हूं। तो वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? जनसभा संस्थाएं थी, सभा होती थी। ठीक है, ऋग्वेद में वर्णित नदियों में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख है? सिंधु नदी। ठीक है, गंगा यमुना का बहुत बाद में है। ठीक है ना, गंगा का तो बहुत ही कम है, यमुना का फिर भी ज्यादा है। तो आप कभी कंफ्यूजन में रहे तो सबसे ज्यादा सिंधु नदी। अक्सर हम क्या करते हैं, यहीं पर तो कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर हम टिक कर जाएंगे, कौन सा क्वेश्चन करके आएंगे सबसे ज्यादा? गंगा की, गंगा सबसे प्राचीन नदी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, सिंधु नदी थी ऋग्वेद में। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? सबको पता है, 4 थी वेदों की संख्या। ये 4 क्वेश्चन है, सॉरी 4 नंबर। ठीक है, थोड़ा ज्यादा। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। सबने पढ़ा है 6 वेदांग में।
ठीक है, निरुक्त वगैरह छंद ये सारे हैं, आपने पढ़े हैं और मैंने पढ़ाई भी है। 6 वेदांग, आपको अगर डिटेल में देखना है तो मेरी वीडियो देख लेना, उसमें है। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 महाजनपद। जैसे कौन कौन से? मगध, मगध सबसे ज्यादा उत्कर्ष था, तो बेसिकली आपको ज्यादा यही पढ़ना है, मगध, कुरु, कौशल, अवंती, पांचाल, ठीक है, जितने भी थे, चेदी, ठीक है, और जो कौन सा मत्स्य, और बहुत सारे हैं, 16 हैं, ठीक है, बहुत सारे नहीं, 16 कुछ पढ़ लेना, सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या था? लुम्बिनी। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म स्थान हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म स्थान क्या था? वैशाली। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, अब यहाँ दोनों को इंपोर्टेंट लगा लो, क्योंकि आप कंफ्यूजन में क्या, दोनों पढ़े पढ़े से आते हैं ना, आप यहाँ पर क्लियरली क्या करेंगे, डाउट में उल्टा सीधा लगाएंगे, गौतम बुद्ध का अलग और महावीर का अलग लगा देंगे। तो ध्यान रखना, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है, महावीर स्वामी का जन्म स्थान वैशाली है। अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा है? कंधार शिलालेख, ठीक है, कंधार। कौन सी लिपि में है ये आप मुझे कमेंट में बता रहा कि अशोक ने 4 लिपियों में लिखे हैं, ठीक है। कंधार शिलालेख किस लिपि में है ये आप कमेंट में बताना। अशोक का धर्म क्या था? बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म का बाद में बना था अशोक, ठीक है। बौद्ध धर्म में इसने क्या, धर्म युद्ध की नीति त्याग दी थी, ठीक है, कलिंग युद्ध वो हुआ था, ठीक है। उसके बाद में इसने युद्ध की नीति त्याग करके क्या, भेरी घोष, धर्म घोष, भेरी घोष की नीति अपनाई। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सबको पता है चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से की थी? विष्णुगुप्त की सहायता से, या चाणक्य कह दो या कौटिल्य कह दो, उसकी सहायता से की थी, ठीक है। मैं यहाँ ज्यादा डिटेल नहीं कराऊंगा, क्योंकि डिटेल कराऊंगा तो फिर होगा क्या कि जो हमारी डिटेल्ड क्लास है एक तरह से वही हो जाएगी, ठीक है। आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम ना करते हुए 10-12 मिनट में ही मुझे 100 क्वेश्चन की सीरीज करा देनी है, आपको बस देखते रहना है। आपको 2x स्पीड नहीं करनी है, जो भी 2x स्पीड है वो मेरी है। अर्थशास्त्र के रचयिता किसे कहा जाता है? चाणक्य। ध्यान रखना, ये राजनीति का अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स नहीं है। इसको अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्री लिखना है, इकोनॉमिक्स नहीं लिखना, इकोनॉमिक्स कभी कंफ्यूजन में आ जाए, इकोनॉमिक्स एक अलग सब्जेक्ट है। तो अर्थशास्त्र ये राजनीति के ऊपर लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। इसको किसने लिखा था? चाणक्य ने। अशोक का उपनाम क्या था? अशोक का देवनाम प्रियदासी, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देवनाम प्रियदासी, ये अशोक का उपनाम था, ठीक है, अशोक का। गुप्त वंश का स्वर्ण युग कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य की उपाधि दी जाती है, ठीक है। और चंद्रगुप्त प्रथम को क्या? महाराजा अधिराज की उपाधि, ठीक है। मैंने बताया हुआ है वीडियो में, आप जाकर के देख लेना जिसको ज्यादा डिटेल में जानना है। इलाहाबाद स्तंभ लेख किस चीज का वर्णन करता है? हर्षवर्धन का वर्णन, इलाहाबाद स्तंभ लेख, ठीक है। कन्नौज में हर्षवर्धन का कार्यकाल था, तो ध्यान रख लेना हर्षवर्धन का वर्णन, और कन्नौज इलाहाबाद के आसपास। भैया नालंदा विश्वविद्यालय, नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, ठीक है। चलिए आगे, तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थान कहाँ है? तक्षशिला पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। ये 2-3 विश्वविद्यालय थे प्राचीन काल के, नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला, ठीक है। नालंदा बिहार में पड़ता है, तक्षशिला पाकिस्तान में पड़ता है, तो ध्यान रखना ये पाकिस्तान में। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज, जैसे कि मैंने बताया था। त्रिकुटीय युद्ध हुआ था, ठीक है। 3 राजनीतिक सत्ता जब थी तो उनके बीच में एक युद्ध हुआ था, उसमें फिर हर्षवर्धन ने कैसे कैसे युद्ध करके जीता और हर्षवर्धन कैसे गद्दी पर बैठा, मैं बताऊंगा वो कभी डिटेल में, पूरी वीडियो बताऊंगा, डालनी पड़ेगी मुझे इसके ऊपर, लगभग 1 घंटे की वीडियो जाएगी, तो मैं डिटेल में बता दूंगा हर्षवर्धन कैसे राजा बना है, ठीक है। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? ये सबको पता है, महाराष्ट्र में है। महाबलीपुरम का निर्माण किसने किया था? पल्लव शासक ने। पल्लव, चोल, चेर, ठीक है, राष्ट्रकूट, इन शासकों को भी अलग एक सेपरेट वीडियो, जिसको डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में पढ़ने का मतलब है जो एसआई या अदर्स ऊपर के एग्जाम की तैयारी करेगा उसके लिए है ये, ठीक है। ये तो अभी किसके लिए है? कांस्टेबल, ग्रुप डी और यूपीएसआई में भी 1 लाइनर। एलोरा की कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने बनवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण ने, 8वीं शताब्दी में। ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान कर लेना, ठीक है। दिल्ली पुलिस में स्पेशली, दिल्ली पुलिस और ग्रुप डी वाले। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और दिल्ली सल्तनत की ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश भी आता है कई बार, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी याद में? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, ठीक है। सूफी शेख संत थे, शेख थे, उनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था, ये आपको मैं बता चुका हूं। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण कहाँ था? बारिदे मंडी, वेरी 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 इंपोर्टेंट, रेलवे वाले याद कर लो, रेलवे वाले याद कर लो, बारिदे मंडी क्या है, ठीक है, बारिदे मंडी।
तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद में कौन आया था? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये आए थे। ठीक है, पढ़ना कभी। एमबीटी की राजधानी क्या थी? दौलताबाद, जिसे बाद में दिल्ली कर दिया गया। दौलताबाद से दिल्ली लिया एमबीटी। एमबीटी ने 5 सुधार किए थे और पांचों के पांचों इसे इसलिए इसको मूर्ख बनाते हैं। वैसे ये दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का। चलिए अब आते हैं इस पर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे। ठीक है, संगम वंश से रिलेटेड थे, तो इन्होंने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुव वंश, अरिक विडु वंश, ये 4 वंश हैं। पढ़ा दूंगा मैं कभी। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल आपको इतना ही पढ़ना है। हरिहर और बुक्का ने की थी। प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526। प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। बाबर की आत्मकथा किस? तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा। आत्मकथा मतलब जो खुद ने लिखी हो, तो वो किसने लिखी थी? बाबर ने। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? किस भाषा में लिखी थी? इनकी क्या भाषा थी? मुगलों की भाषा क्या थी? ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी। ठीक है, जो अरबी भाषा के ग्रंथ हैं उनको मैं अलग बता दूंगा। 4-5 ग्रंथ अरबी के, बाकी सब मुगलों के टाइम पे सारी फारसी थी। आज भी फारसी भाषा किस में लिखी जाती है? थाने वगैरह या सरकारी अभिलेख होते हैं ना, जो तहसीलदार वगैरह या तहसीलों में आप काम देखते हैं, जैसे अर्द, ठीक है, खसरा, खतौनी, ये जो है ये फारसी भाषा से लिए गए हैं। तो ये मुगलों की दी हुई प्रणाली है। अकबर के दरबारी नवरत्न कितने थे? 9। हालांकि 9 थे, 10 थे। कहने को 9 थे, लेकिन ऑफिशियल 10 थे। ठीक है, क्योंकि एक मानसिंह वगैरह जो बने थे वो खत्म होने के बाद में बने थे। ठीक है, बता दिया है वैसे मैंने, ये सारी मेरे वीडियो में पड़े हुए हैं ये सारी जानकारी। दीन इलाही का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? अकबर को। अकबर ने एक धर्म चलाया था, दीन इलाही। ठीक है, और इसको पहला अपनाने वाला गैर मुस्लिम कौन था? बीरबल, जिसका नाम वास्तविक नाम महेशदास था। चला नहीं था ये धर्म। ठीक है, कुछ दिन पहला और अंतिम वही था इस धर्म को अपनाने वाला। ठीक है, अकबर का जन्म स्थान कहाँ है? अमरकोट में। अमरकोट में हुआ था। ठीक है, हुमायूं जब निर्वासित जीवन जी रहा था तो अमरकोट में हुआ था अकबर का जन्म। कब कब हुआ था? कोई बताएगा? कमेंट में बताना। ठीक है, 1540 से तो वो निर्वासित था। ध्यान रखना अब कब तक था? 1555 में आकर के दोबारा बैठ गया था गद्दी पर। ठीक है, बट आपको ये बताना है कि अकबर का जन्म कब हुआ था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी में ही कौन सा एक बुलंद दरवाजा, ठीक है, जो विक्ट्री साइन भी दिखाता है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी। जहांगीर की पत्नी का क्या नाम था? नूरजहां। इसका नूरजहां था, वैसे इसका असली नाम मेहरुनिशा था। ठीक है, ये किसकी पत्नी थी? अफगान शेख अली कुली बेग की विधवा थी। ठीक है, और आसफ खां की बहन थी। बता दूंगा मैं कभी, मैं अगर इसमें डिटेल में जाओगे तो। एक्चुअली इसके पीछे की कहानी और मैं बताता हूँ। तो जो नूरजहां थी ना, जो विधवा थी, ये पीछे से एक लड़की लेकर के आई थी। ठीक है, और यहाँ जहांगीर को पसंद आ गई थी, तो जहांगीर ने इससे विवाह किया। तो जहांगीर से इसके 4 पुत्र पैदा हुए, खुर्रम, खुसरो, शहियार और खुर्रम, खुसरो, शहियार और नहीं, एक और थे। खुसरो का ही, खुर्रम का नाम शाहजहां हो गया, खुसरो को अंधा करवा के मरवा दिया। शहियार में और खुसरो में, दोनों में आपस में लड़ाई इसलिए रहने लगी क्योंकि नूरजहां चाहती थी कौन बैठे गद्दी पर? कौन बैठे? खुर्रम, यानी कि शाहजहां बैठे। और शहियार को कौन चाहता था? क्योंकि शहियार को इसके भाई ने अपनी बेटी ब्याह दी थी, और खुर्रम को शाहजहां को अपनी ही बेटी जिसको लेकर के आई थी पीछे से, उसको वो ब्याह दी थी। तो अब दोनों में लड़ाई होने लगी भाई बहन में कि मेरा दामाद गद्दी पर बैठे, मेरा दामाद गद्दी पर बैठे। तो बैठा अल्टीमेटली किसका? नूरजहां का दामाद। ठीक है, चलो। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। ठीक है, मयूर सिंहासन। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। सबको पता है, ये तो बेसिक सी जानकारी है। ठीक है, जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने। औरंगजेब का वास्तविक नाम मुइजुद्दीन। ठीक है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? अहमदनगर में। वेरी इंपोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि इसके साथ औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो बता देना आप। 1707 में हुई थी। ये एक क्वेश्चन पूछा भी गया है किसी एग्जाम में कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो मैच ऑफ द फॉलोइंग में आया था, तो 1707। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? देखो, शिवाजी का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, लेकिन आपको एक बार वाला याद रखना है, सिर्फ 1674 रायगढ़ में। दूसरा वाला मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप कमेंट में बताना। पेशवा पद की स्थापना किसने करी थी? बालाजी विश्वनाथ।
बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा पद की स्थापना की थी। अगला आता है तीसरा, पानीपत का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। ये फाइनल था। पानीपत में 3 युद्ध हुए थे, 1526, 1556 और 1761। तो ध्यान कर लो, दिमाग में बिठा लो, 1526, 1556, 1761। 1526 पहला, 1556 दूसरा, 1761 तीसरा। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था तीसरा युद्ध। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत किसे कहा जाता है? कबीर, तुलसीदास और सूरदास। कबीर कैसे थे? निर्गुण भक्ति के थे। ये हिंदी में पूछा जाएगा यूपीएससी में। कबीर किसके थे? ठीक है, किस पंथ को मानते थे? निर्गुण भक्ति शाखा के थे। तुलसीदास किसके थे? सगुण। सूरदास किसके थे? सगुण। ये कृष्ण भक्ति के थे। हालांकि जो पद गायन प्रणाली है वो चैतन्य महाप्रभु जो बंगाल से संबंध रखते हैं उनकी दी हुई है, ये भी याद कर लेना। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, याद कर लेना। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में हुई थी। गोल गुम्बज कहां पर है? बीजापुर। बीजापुर में गोल गुम्बज। ठीक है, ध्यान रखना। 1757 प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजों और नवाब किसके? बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उनके बीच में हुआ था। क्यों? क्योंकि फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था। कहाँ का? बंगाल में। अपना जो फैक्ट्री लगाई थी ना उसके किलेबंदी करनी स्टार्ट कर दी थी। तो नवाब सिराजुद्दौला ने क्या किया था कि 23 जून 1756 या 1757, डेट देख लेना एक बार ईयर का। तो उसमें क्या था कि 145 के समथिंग लोगों को क्या किया, एक कोठरी में बंद कर दिया था, जिसे काल कोठरी की घटना कहते हैं। और ऐसा बताते हैं कि उसमें से केवल 22-23 ही जीवित निकले, बाकी सारे मर गए थे। छोटा सा कमरा था। ठीक है, सिराजुद्दौला बहुत ताकतवर था। अगर उसको ये उसके जो सेनापति थे ना मीर जाफर वगैरह ये साथ नहीं देते तो कुछ और कंडीशन होती। चलो ठीक है, हम तो रैपिड फायर कर रहे हैं तो ध्यान रखना। 1764 में बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजों, मीर कासिम, शुजाउद्दौला व शाह आलम सेकंड। ठीक है, शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड कौन था पता है आपको? शाह आलम सेकंड पूरे भारत का सम्राट, मुगल सम्राट था शाह आलम सेकंड। शुजाउद्दौला कौन था? अवध का नवाब। ठीक है, मीर कासिम कौन था? बंगाल का जो था, अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था। ठीक है, तो इनके बीच में हुआ था ये। स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये इंपोर्टेंट है, ध्यान कर लेना। रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो। मालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। मालवाड़ी किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। ठीक है, 1757 क्रांति का कारण क्या था? चर्बी लगे कारतूस, सबको पता है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व, सॉरी 1757 नहीं 1857 किसके द्वारा किया गया? बहादुर शाह जफर, ये बुजुर्ग थे। ठीक है, इनके द्वारा किया गया था। 1857 क्रांति का नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। ठीक है, पहली गोली इन्होंने चलाई थी, ध्यान रखना। कहां से? 23वीं इन्फेंट्री बैरकपुर छावनी से। ठीक है, 1857 क्रांति का प्रमुख केंद्र कहां था? मेरठ, कानपुर, झांसी, दिल्ली। ठीक है, मेरठ से नेतृत्व आर्मी कर रही थी, कानपुर से नाना साहेब, ठीक है, झांसी से रानी, और दिल्ली से कौन थे? बहादुर शाह जफर। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था? झांसी में संघर्ष किया। ये तो फालतू का क्वेश्चन है। 1857 क्रांति के बाद भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय पे कौन था? कैनिंग। 1857 पे कौन था? कैनिंग, याद कर लो, ये वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम, सबको पता है। अधिवेशन पहला बंबई में हुआ। 5 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ। इंपोर्टेंट है, इसको पूछ सकता है एक बार कांस्टेबल में या फिर ग्रुप डी में। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1905, ध्यान कर लेना। बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन भी दोनों सेम टाइम पे हुए थे, 1905 में। 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच में हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। इसके अध्यक्षता किसने की थी और कहां हुआ था? लखनऊ में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? आर.सी. मजूमदार। ठीक है, ध्यान कर लेना, ये भी मैं एक्स्ट्रा बता करके चलूं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, डायर भी 2 हुए, वो डायर और मैं बता दिया है वो मैंने अपनी वीडियो में। ठीक है, आप बताना कौन सा डायर था ये। खिलाफत आंदोलन का कब शुरू हुआ था? 1919 में। खिलाफत आंदोलन को ही साथ में लेकर के गांधी जी ने कौन सा मूवमेंट चलाया था पता है आपको? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, एनसीएम बोल देते हैं जिसको। चलिए अगला चलते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। स्टार्ट 1921 में हुआ था, वैसे दिसंबर 1920 में इस पर मोहर लग गई थी। ठीक है, 31। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1930 में, पूछा गया क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह। इसको हम और भी बोल देते हैं डांडी मार्च। गांधी अरविंद समझौता 1931 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। कैबिनेट मिशन 1940। सीक्वेंस लगवा लेता है कई बार, तो दिमाग में बिठा लो कौन कौन सा कब कब है। रैपिड फायर 10-12 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन। ठीक है, आप एक बार 2 बार देख करके जाओगे एग्जाम हो जाएगा, उसमें फंस जाएंगे ये क्वेश्चन, आप कंफ्यूज ना होगे। संविधान कब लागू हुआ? सबको पता है 26 जनवरी 1950। लेकिन बनकर के तैयार कब हो गया था?
49 में, 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि हम इसी डेट से 26 जनवरी से क्या हम स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे 26 जनवरी 1930 से, तो 26 जनवरी की डेट फिक्स की क्योंकि हम इसको पूरा क्या मानेंगे, हम संविधान को लागू मानेंगे, उसी दिन हम लागू करेंगे पूर्ण रूप से। ज्यादातर संविधान के पार्ट्स उस दिन लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था ये तब। भारतीय ध्वज के निर्माता कौन है, पिंगली वेंकैया, वेरी 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 इंपोर्टेंट। रेलवे वाले याद कर लो, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, सबको पता है। राष्ट्रीय गीत कौन सा है, सबको पता है। वंदे मातरम के रचयिता कौन से, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सबको पता है, ठीक है। अब आते हैं जनगण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर, सबको पता है। जलियांवाला बाग किस शहर में हुआ, अमृतसर में। देखिए एक जलियांवाला एक गुजरेवाला, दोनों ये कहां पर है, अमृतसर में ही है, पास पास में। इसके पीछे कहानी है वो अपनी मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्यों, इसके पीछे की कहानी क्या थी 1919 वाला, ठीक है। अंग्रेजों की राजधानी 1911 तक थी कहाँ, कलकत्ता में थी। फिर कौन, प्रिंस चार्ल्स आए भारत, तो 1912 में भारत आ गई थी। वैसे 1911 में मोहर लग गई थी। 1911 के बाद भारत की राजधानी क्या हुई, साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई, 1927 में। एक्चुअली साइमन कमीशन 1929 में आता। 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ना, उसकी ही रिव्यू करने के लिए एक कमीशन भेजा था। वो 10 साल में रिव्यू करने के लिए आता, जो सुधार किए गए थे उसके बाद में। तो क्या वो 2 साल पहले ही बुला दिया, क्योंकि वहां पर पार्टी बदल रही थी 1927 में, साइमन कमीशन। इसीलिए साइमन गो बैक के नारे लगे थे, क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। चलो ठीक है, वो बात बड़ी हो जाएगा, फिर डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी ने। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। इसको किसानों का नेता भी कहा जाता है, इसको नहीं, इनको किसानों का नेता भी कहा जाता है, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, जयप्रकाश नारायण, ये वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया, सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो, ये भी किसका नारा है, सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है। 10 क्वेश्चन और रह गए। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना कहाँ हुई, सिंगापुर में, ठीक है। गांधी जी का जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर, सबको पता है, ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जन्म स्थान पोरबंदर। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ, 14 नवंबर, जिसको हम बाल दिवस में भी मनाते हैं, अभी मनाया गया। सरदार पटेल का उपनाम क्या था, लौह पुरुष, ठीक है, टिक करा लेता कई बार। कैबिनेट मिशन ब्रिटिश योजना कब शुरू हुई, ये इंपोर्टेंट लगा लो, 1946, ठीक है। दिल्ली पुलिस वाले, कांस्टेबल और रेलवे वाले क्या होते हैं कि उनके हिसाब से क्वेश्चन पेपर सेट करता है एग्जामिनर, तो उसी के हिसाब से। अब हो सकता है कि कुछ ऊपर की तैयारी कर रहे होंगे, वो इसको देखेंगे तो आसान लगेगा, लेकिन जो स्पेशल ग्रुप डी और इन्हीं की तैयारी करते हैं तो उनके लिए यही है। अब आप सोचो ग्रुप डी में इतना हाई प्रोफाइल क्वेश्चन दे देगा, नहीं, लेकिन इन्हीं में घूम जाएगा बच्चा। भारत स्वतंत्रता कब हुआ, ये तो खैर सबको पता है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पुलिस 2015 में। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी। जब भारत आजाद हुआ ना, तो उसके बाद में हमारे गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। ये चले गए तो पहला भारतीय कौन आया, सी राजगोपालाचारी। तो ये क्वेश्चन फंसाता है, कंफ्यूज करता है बहुत ज्यादा। 2015 यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया था ये एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ये आगे देखो, सी राजगोपालाचारी। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, 1946 में, ठीक है। 100% 100 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। चलिए अब बिना देर किए हुए आपको करना क्या है, इनको एक और बार देख लेना, आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।